और आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 जो है हमारा डेसिमल्स। ओके, सो डेसिमल्स हमारे चैप्टर का नाम है, लेकिन डेसिमल्स होता क्या है? ठीक है, तो डेसिमल्स होता क्या है, जैसे कि यहाँ पे हमने लिखा हुआ है 4.6। तो यहाँ पे जो पॉइंट के बाद यहाँ से जो भी नंबर स्टार्ट होते हैं, ये जो पॉइंट है इसे ही हम बोलते हैं डेसिमल्स। ओके, सो जैसे कि हम लोग इसको और अच्छे से समझने से पहले, जैसे कि हम लोग को पता है कि हमने प्लेस वाले सिस्टम सीखा था, जस्ट अभी सीखा था अपने पहले चैप्टर में, फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर में हमने इसको पढ़ा था थोड़ा सा, है ना, इंडियन प्लेस वाले सिस्टम, इंटरनेशनल प्लेस वाले सिस्टम्स। तो एक बार उसको देख लेते हैं पहले इंडियन प्लेस वाले सिस्टम एक बार, ठीक है। सो इंडियन प्लेस वाले सिस्टम में क्या होता है, पहले होता है हमारा वंस, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड एंड कंटिन्यू होता है 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ऐसे करके आगे कंटिन्यू होता है, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिखा है वंस, टेंस, 100, 1000 एंड आगे भी कंटिन्यू होगा। ओके, सो लेकिन हमने यहाँ पे देखा कि वंस का मतलब क्या होता है, सिर्फ एक 1, टेंस का मतलब क्या होता है यहाँ पे 10 एंड 100 का मतलब क्या होता है 100, 1 के आगे और 2 ज़ीरोज़, एंड 1000 का मतलब होता है 1 के आगे और 3 ज़ीरोज़। लेकिन अब ये डेसिमल हमारे नंबर सिस्टम में कहाँ प्लॉट होता है, जैसे कि मान लीजिए हमने लिख दिया 6742, तो इसे हम नॉर्मली भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, ऐसे 6742 हमारा क्या है, एक नंबर है जिसमें 2 हमारा वंस है, 4 हमारा टेंस है, और हंड्रेड्स हमारा 7 है, एंड थाउजेंड्स के प्लेस में हमारा 6 है, प्लेस वैल्यू पता है ना आप लोगों को। तो इसी में हमारे ये जो 0.6 हमारे जो एक बीच में नया सिस्टम आ गया, ये हमारा 0.6 कहाँ लाई करता है, इसी में अगर मैं लगा दूँ, इसी नंबर सिस्टम में जो प्लेस वाले में मैंने लिखा, इसी के आगे अब डेसिमल्स कहाँ लाई करता है, जैसे कि आगे अगर मैं लिख देती हूँ टेंस, ठीक है, टेंस, अगर मैं आगे ऐसे टेंथ्स लिख देती हूँ और इसके नीचे टेंस का मतलब क्या होता है, मतलब मान लीजिए यहाँ पे हमारे पास क्या था, वंस, टेंस, 100, 1000, ठीक है। और जब इसके मतलब इसके लेफ्ट साइड में भी तो कुछ नंबर्स होते होंगे ना, मतलब यहाँ पे इसके राइट साइड में तो कुछ नंबर्स होते होंगे ना, तो ये जो राइट साइड में नंबर्स होते हैं वो ऐसे कंटिन्यू होता है, टेंस, देन हमारा होगा हंड्रेड्स, TH वहाँ पे लग जाता है, वहीं से हमारा ये जो टेंस होता है ना, ये हमारा क्या बन जाता है, ये हमारा बन जाता है हमारे पॉइंट के आगे, यहाँ से शुरुआत होती है, मतलब पीछे से पॉइंट की शुरुआत होती है। तो टेंस हम इसको कैसे लिखते हैं, 1/10, ठीक है, हम इसे 1/10 होते हैं, जैसे कि इसका था ना वंस का ओनली 1, टेंस का मतलब 1 और इसके आगे एक 0, एंड इसी के आगे जो 1 के इस तरफ है हमारे राइट साइड में, जो राइट साइड में है उनमें हम ऐसे लिखते हैं, देखिए टेंस का मतलब 1/10, तो इस यहीं से शुरुआत होती है हमारे डेसिमल नंबर्स की। अब मान लीजिए मैं यहाँ पे मान लीजिए हमारे ब्रैकेट में है और मैं अभी यहाँ पे लिख दूँ 6742 और 9, ठीक है। सो अब आप इसे नॉर्मल नंबर में कैसे लिखोगे, तब आप इसे नॉर्मल नंबर में लिखोगे 6742.9, ठीक है। सो यहीं से हमारी यहाँ से वंस के बाद जितने भी और राइट साइड में जितने भी नंबर्स आते हैं, वहीं से हमारे पॉइंट और डेसिमल नंबर्स की पूरी शुरुआत हो जाती है, ठीक है। सो इसी को हम डेसिमल नंबर्स बोलते हैं, ओके, कि यहीं से हमारी डेसिमल नंबर्स की शुरुआत होती है। ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट फ्रैक्शंस टू डेसिमल्स एंड डेसिमल्स टू फ्रैक्शंस। सो आपके एक्सरसाइजेज में क्वेश्चन है कि अब यहाँ पे बात आती है कि आपके कुछ फ्रैक्शन का नंबर दिया, आपको अब उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, एंड कोई डेसिमल का नंबर दिया हुआ है, अब आपको उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, तो हम इसको कैसे करेंगे, ठीक है। सो 1 बाय 1 देख लेते हैं। मान लीजिए अगर आपको कोई फ्रैक्शन दिया और आपको उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो आप कैसे करोगे, ठीक है। सो एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि क्या है यहाँ पे 5/10 है, ओके, और आपसे पूछा कि आप इस नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करो, तब आप इसको कैसे करोगे।
तब यहाँ पे आपको क्या देखना है, जितनी नीचे मतलब जो मान लीजिए जब 10 वाले का क्वेश्चन आता है तब थोड़ा इजी हो जाता है, ठीक है। मतलब मान लीजिए अगर नीचे 10 है तब थोड़ा क्वेश्चन इजी हो जाता है, ठीक है। सो कैसे करना है, यहाँ पे जितने ज़ीरो मतलब जितना ज़ीरो हमारे डिनोमिनेटर में है उतना ही हमारा जो न्यूमरेटर है ना उतने ही प्लेस, मतलब जितना ज़ीरो हमारे पास डिनोमिनेटर में है उतने ही प्लेस के बाद हमारे न्यूमरेटर में, मतलब उतनी प्लेस के बाद पॉइंट लगेगा हमारे न्यूमरेटर में, ठीक है ना। जैसे कि यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 0.5 हो जाएगा हमारा। कैसे, क्योंकि यहाँ पे क्या है, सिर्फ एक ज़ीरो है, तो सिर्फ एक ज़ीरो के बाद ही हमारे यहाँ मतलब एक नंबर के बाद ही हमारे यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ठीक है। जैसे कि कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 64/10, तो इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे हम डेसिमल्स में। यहाँ पे हमें देखना है कि कितने ज़ीरो हैं पहले नीचे अपने डिनोमिनेटर में, तो कितने ज़ीरो यहाँ पे 1 ज़ीरो है, तो हमारे न्यूमरेटर में 1 मतलब एक नंबर के बाद हमारा पॉइंट आएगा। तो कैसे आएगा, यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा 6.4। यहाँ पे क्या हुआ, 1 ज़ीरो नीचे है तो ऊपर भी एक मतलब एक नंबर के बाद ही पॉइंट आएगा, ठीक है। और मान लीजिए अगर यहाँ पे 2 ज़ीरो जाते तब कहाँ पॉइंट आता, तब हमारा पॉइंट यहाँ लाई करता, ऐसे हो जाता हमारा क्वेश्चन 0.64, ठीक है। 0.64 हमारे पास आंसर हो जाता, ठीक है। एंड अगर मान लीजिए हमारे पास नीचे 1000 आ जाता, तब आप इसको कैसे करते हैं, तब हमारे पास आंसर आ जाता है यहाँ पे 0.064, ओके। क्योंकि यहाँ पे 3 ज़ीरो है नीचे, तो यहाँ पे भी 3 ज़ीरो के बाद ही पॉइंट लग रहा है, ठीक है। सो ऐसे ही हम फ्रैक्शंस को डेसिमल्स में कन्वर्ट करते हैं, ओके। सो अब हम लोग इसका उल्टा प्रोसेस देखते हैं। उल्टा प्रोसेस क्या है इसका, डेसिमल को अब हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम यही वाला एग्जांपल ले लेते हैं, जो हमारा कौन सा एग्जांपल था, 6.4 वाला एग्जांपल था, ठीक है। सो अब हम लोग 6.4 को ले लेते हैं यहाँ पे। अब हमें इसे किस में कन्वर्ट करना है, इसको हमें अब फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तब आप इसको कैसे करोगे, तब आपको क्या करना है, पहली चीज़ अब आपको यहाँ से क्या करना है, पॉइंट को हटाना है। तो जब आप पॉइंट को हटाओगे तो पॉइंट का मतलब जो डेसिमल में यहाँ पे अगर आप पॉइंट को हटाओगे तो नीचे आपको एक 1 लाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे ही आप ऐसे पॉइंट को हटाओगे तो नीचे आप एक 1 लाओगे एंड पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने आप 0 लगा दोगे। तो हमारे पास तो सिर्फ एक ही नंबर है तो हम यहाँ पे एक 0 लगा देते हैं। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 64/10 हमारे पास आंसर आ गया, ठीक है। सो जैसे कि दूसरा कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल लेते हैं 5.28। अब हम इसे करके देखते हैं, ठीक है। सो अब आपको क्या करना है, इधर से पॉइंट हटाना है एंड नीचे एक 1 डाल देना है एंड पॉइंट के बाद जितने नंबर हैं उतने ही नीचे 0 लगा देना है। तो कितने नंबर हैं, 2 नंबर है, तो 2 0 हमने नीचे लगा दिए। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 528 और हमारे नीचे हो गया 100, ठीक है। सो ऐसे ही हम लोग डेसिमल नंबर्स को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, ओके। सो इसके भी बहुत सारे एग्जांपल अभी हम एक्सरसाइजेस भी लगाएंगे तो उसमें मैं आपको बता दूंगी। अगर उसमें आपको कुछ डाउट होगा तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन में डाउट आ रहा है आप कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। सो ये था हमारा फ्रैक्शंस टू डेसिमल एंड डेसिमल्स टू फ्रैक्शन। सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट टॉपिक इज टू प्लॉट डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन, ओके। सब अब आप लोग डेसिमल्स को कैसे नंबर लाइन में प्लॉट करोगे, तो पहले एक नॉर्मल नंबर लाइन देख लेते हैं। नंबर लाइन को पता है कैसा होता है, वो एरो मार्क्स बनाने हैं, बीच में होगा हमारा 0, इस तरफ में हमारे होंगे कौन कौन से नंबर्स, इस तरफ होंगे हमारे कौन से पॉजिटिव नंबर्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7 एंड इस तरफ हमारे कौन कौन से होंगे नेगेटिव नंबर्स होंगे, जैसे कि आप लोगों को पता है नेगेटिव नंबर्स और वी कैन से दैट इट इज़ इंटीजर्स, ठीक है। यहाँ पे हमारे सारे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे हमारे सारे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। लेकिन इसमें आपको कहीं भी मतलब डेसिमल दिख रहा है, डेसिमल मान लीजिए 0.2 है, आपको यहाँ पे कहीं भी 0.2 दिख रहा है इस नंबर लाइन में, नहीं दिख रहा, ऑब्वियस सी बात है कि ये सिर्फ एक नॉर्मल नंबर लाइन है, आपको इस पर कहीं भी 0.2 नहीं दिखेगा, ठीक है। तो अब बात यहाँ पे आती है कि आप कैसे डेसिमल्स को नंबर लाइन पे प्लॉट करेंगे, ठीक है। सो यहाँ पे आपको इस तरह की मतलब नंबर लाइन नहीं बनाना है, ठीक है। सो पहले हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं, इसके बाद देखेंगे, ठीक है। सो एक एग्जांपल लेते हैं 0.4। अब आपसे पूछा कि आपको 0.4 को एक नंबर लाइन में प्लॉट करना है,
तो नंबर लाइन में प्लॉट करने से पहले आपको क्या देखना है कि ये जो हमारा 0.4 है ये कौन कौन से नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो 0.4 कौन से नंबर्स के बीच में लाई करता है, इसको समझने से पहले मतलब आप अपना स्केल लीजिए। आपको पता है आपका स्केल कुछ ऐसा है, यहाँ पे आपका हो जाएगा 0, ठीक है। और 0 के आगे आपके होते एकदम छोटे छोटे मतलब 10 पार्ट्स में और डिवाइडेड होता है ना, मतलब हमारा जो स्केल होता है उसके अंदर क्या होता है 0 और 1 के बीच में क्या होता है और भी छोटे छोटे 10 पार्ट्स में डिवाइडेड होते हैं ना, मतलब वो स्केल आप लोगों को देखा होगा। जैसे कि अभी भी आप लोग अपने स्केल में देखिए कि 0 और 1 के बीच में भी आपको कुछ छोटे छोटे लाइन्स दिखेंगे। सो अब हम लोग इन्हीं छोटे छोटे लाइंस को देख के समझेंगे कि डेसिमल्स होते क्या हैं। सो अब आप लोग देखिए कि यहाँ पे 0 और मतलब जो 0.4 है हमारा वो किन के बीच में लाई करता है। तो ऑब्वियस सी बात है वो 0 और 1 के बीच में ही लाई करेगा। जैसे कि हम लोग कंस्ट्रक्शंस भी करते हैं तो मैम ने बोला आपको 0.4 cm की लाइन बनाओ, तो आपको ये ऐसे ही करेंगे ना। मतलब मान लीजिए यहाँ पे क्या हमारा 0, 1, 2, 3 और 4, तो यहाँ तक हमारा लाइन आएगा, ठीक है। इतनी बड़ी हमारी लाइन हो जाएगी। तो ऐसे आप लोग स्केल में देखते हैं ना। सो इसी टाइप का हमको क्या करना है, इसी टाइप का कुछ हमें नंबर लाइन बनाना है। तो पहले आपको क्या ढूंढना पड़ेगा, फर्स्ट स्टेप आपको देखना पड़ेगा कि हमारे जो नंबर गिवन है पॉइंट में, जो हमारा डेसिमल नंबर है वो कौन कौन से नंबर्स के बीच में लाई करता है। तो हमें पता है 0.4 किसके बीच में लाई करता है, 0 एंड 1 के बीच में वो लाई करता है, ठीक है। सो अब आपका नेक्स्ट स्टेप आप क्या होगा, अब आपको एक नंबर लाइन बनानी है, ठीक है। स्केल एंड अपना जो आपको एरो यहाँ से बनानी है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे एक 0 ले लेना है। फिर आपको वही दो नंबर लेने हैं यहाँ पे 0 और 1, जिनके बीच में 0.4 हमारा जो क्वेश्चन में आंसर है, मतलब क्वेश्चन में जो गिवन है जो वो नंबर कहाँ लाई करेगा, मतलब जिसमें आप ये आपने देखा ना कि 0.4 कहाँ लाई करेगा, वो 0 और 1 के बीच में लाई करेगा ना। तो आपको सिर्फ उतना ही छोटा एक एक ही नंबर लाइन बनाना है। आपको पूरा नेगेटिव मतलब पॉजिटिव ये पूरा बड़ा सा नंबर लाइन बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप इतने छोटे बनाओगे तो आपका मतलब आंसर सही कहलाएगा, ठीक है। क्योंकि हम उतने छोटे मतलब इतने छोटे, जैसे कि मान लो हम लोग लिख देते हैं 1, 2, 3, तो इसके बीच में आप कैसे 10 पॉइंट्स अच्छे से इंडिकेट करोगे, ठीक है। सो इसीलिए आप इस तरीके की अच्छी सी एक नॉर्मल नंबर लाइन बना लीजिए, आपको मार्क्स मिल जाएंगे। आपको मतलब मैम डांटेंगी नहीं, ठीक है, कि पूरा नंबर लाइन क्यों नहीं बनाया। सो अब आपको क्या करना है, 0 और 1 जिसके बीच में आपका नंबर लाई कर रहा है वैसा आपको नंबर लाइन बनाना है। फिर अब आपको इसी को पूरे 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है जैसा हमारा स्केल में होता है। सो हम इसको डिवाइड करते हैं 1, 2, 3, 4 एंड बीच में हमारा क्या हो जाता है, एक 5 हो जाता है ना, बीच में एक जो बड़ा सा लाइन रहता है, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे 1, 2, 3, 4, फिर से यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाता है, यहाँ पे एक और बड़ा सा लाइन हो जाता है जहाँ पे हम अपना 1 लिखते हैं, ठीक है। सो इतने में ही मेरा हो गया। अब मैंने बहुत ही ज़्यादा बड़ी लंबी लाइन खींच दी है, तो आप इसको भी अच्छे से पॉइंट्स मतलब पार्ट्स में इसको डिवाइड कर सकते हैं, ओके। सो इसको मैंने यहाँ पे डिवाइड कर दिया, हमें तो सिर्फ इतने में ही काम करना है ना। सो अब हमको इसी के बीच में क्या अपना 0.4 दिखाना है कि वो कहाँ लाई करता है, ठीक है। सो यहाँ से हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये हमारा क्या है, ये है हमारा 0.1, ये वाला है हमारा 0.2, ये हमारा है 0.3, ये वाला है हमारा 0.4 एंड ये वाला है हमारा 0.5 एंड ऐसे ही कंटिन्यूसली हमारा कहाँ तक चलेगा 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 एंड यहाँ पे हमारा डायरेक्टली 1 आ गया है। तो यहाँ पे आप लोगों को अपना 0.4 तो दिख ही रहा होगा। यहाँ वाला ये जो हमारा नंबर है यहीं पे हमारा क्या है 0.4। तो आपको क्या करना है, ऐसे ही नंबर लाइन बनाना है। आपको बस 0.4 का ऐसे सर्किल कर देना है एंड आपको देयरफॉर करके लिख देना है, देयरफॉर 0.4 लाइज बिटवीन, जिसके बिटवीन में वो लाई कर रहा है 0 एंड 1। तो आपका आंसर हो जाएगा। आप इतना कर दीजिए तो आपका आंसर हो जाएगा। मान लीजिए हमारा यहीं पे हो जाता 1.4, तब आप इसको कैसे करते हैं, 1.4 कहाँ लाई करता है, 1 और 2 के बीच में लाई करता है, ठीक है। सो 1.4 हमारा कहाँ लाई करेगा, यहाँ पे होगा हमारा 1.1, 1.2, 1.3, 1.4। तो हमारा 1.4 इधर लाई करेगा। आपको उसको सर्किल करना है एंड आपको यहाँ पे लिख देना है therefore 1.4 लाइज बिटवीन 1 and 2,
ओके, सो ये था हमारा डेसिमल्स ऑन नंबर लाइन की हम लोग कैसे डेसिमल्स को नंबर लाइन में प्लॉट करते हैं. ओके, सो नाउ लेट्स मूव टू आवर नेक्स्ट सब टॉपिक इज अबाउट हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. ओके, सो हमारा हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स क्या होता है. तो अभी हमने क्या देखा था, अभी हमने देखा तो हमने देखा था कि वंस होता है, उसके बाद क्या होता है हमारा टेंस होता है, देन हंड्रेड्स होता है ना. इसी तरह से हंड्रेड्स होता है हमारा क्या होता है, फिर 1000 होता है, फिर 10,000 होता है. इसी तरह से हमारा चलते जाता है ना. लेकिन हमने इसके आगे भी एक नंबर पढ़ा था जहाँ से हमारा क्या स्टार्ट हो जाता है, डेसिमल स्टार्ट हो जाता है ना. सो इसके आगे हमने क्या देखा था, इसके आगे हमने टेंथ्स देखा था. ठीक है ना, टेंथ्स. तो अब इस टेंथ का मतलब क्या था, 1/10 था, है ना. अब इसके आगे भी हमारे नंबर्स होते हैं. ज़रूरी नहीं कि हमारा जो डेसिमल है वो सिर्फ एक ही पॉइंट तक रहेगा, है ना. मतलब ये क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे एक पॉइंट है और इसके बाद क्या है, एक नंबर है. ठीक है, सो ये उसका प्लेस वैल्यू है. मान लीजिए अब हम लोग इसको, अब आपसे पूछा है कि इस नंबर में आप 6 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो इसकी 6 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, 1 होगी. ठीक है, एंड अब अगर आपसे पूछा कि यहाँ पे आप 4 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे 4 की प्लेस वैल्यू होगी यहाँ पे 10x होगी. ठीक है, जो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं 4 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 4 की प्लेस वैल्यू होगी यहाँ पे 10x. ठीक है, क्योंकि ये अब यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करेगी, ये प्लेस वैल्यू सिस्टम ही है, लेकिन अब ये पॉइंट का प्लेस वैल्यू सिस्टम, मतलब डेसिमल का प्लेस वैल्यू सिस्टम है. तो ज़रूरी नहीं ना हमारे नंबर सिर्फ 10 तक ही रहे. ठीक है, इसके आगे भी तो होते हैं ना, मतलब इसके आगे भी तो 8, 5, 6 और भी तो होगा ना. तो इन सब का प्लेस वैल्यू क्या होगा, तो अब इन्हीं को जानते हैं हम. ठीक है, सो अब इसके आगे और देखते हैं. तो इसके आगे 100, मतलब टेंथ्स के आगे होता है कि हमारा क्या, टेंथ्स के आगे होता है हमारा हंड्रेड्स. ठीक है, जो अभी हम लोग आप लोग ऊपर देख रहे हो ये हमारा हंड्रेड्स होता है. ठीक है, एंड हंड्रेड्स के आगे हमारा क्या होता है, थाउजेंड्स होता है. तभी तो अगर आपसे क्वेश्चन में पूछा गया कि यहाँ पे इस मतलब जो यहाँ पे दिया हुआ है नंबर, इसमें अब आप 8 की प्लेस वैल्यू बताओ, तो 8 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, 8 की प्लेस वैल्यू होगी यहाँ पे क्या, हंड्रेड्स. ठीक है, एंड अगर आपसे पूछा कि यहाँ पे अब आप 5 की प्लेस वैल्यू बताओ, 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 की प्लेस वैल्यू हो जाएगी हमारी थाउजेंड्स. ठीक है, सो 5 की प्लेस वैल्यू यहाँ पे हो जाएगी हमारी थाउजेंड्स. ठीक है, जो ये वाला हमारा थाउजेंड्स है ये हो जाएगी यहाँ पे 5 की प्लेस वैल्यू. ठीक है, सो ये था हमारा हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि मान लीजिए आपके पास नंबर दिया हुआ है 4.8, तो हम लोग से अगर प्लेस वाले पूछ दिया गया तो सिर्फ इसी का हमको पता रहेगा, सिर्फ इसका हमको पता रहेगा. ठीक है, इसके आगे भी तो नंबर्स होते हैं ना, जैसे कि 4, 5, तो इन सब की प्लेस वैल्यू क्या होगी, तो यहीं पे हमने इन सब की भी प्लेस वैल्यू देखी, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स. ओके, सो अब एक और बात आ जाती है मन में कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि डेसिमल्स में, मान लीजिए कि आपको एग्जांपल देती हूँ, डेसिमल्स में मान लीजिए आपको दिया हुआ है 0.04, तो अब 0 आगे क्यों लगा है, 0 आगे इसलिए लगा है, उसको समझने से पहले हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं. यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, 20 दिया हुआ है. ओके, तो 20 का मतलब यहाँ पे 20 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब हो जाएगा 20. और अगर आपको यहीं पे दे दिया गया हो 02, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब होगा नॉर्मली सिर्फ 2 ना, 02 मतलब 0 तो सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन के लिए दिया गया है ना, 0 का यहाँ पे कोई मतलब नहीं है. 0 अगर आगे लगता है तो 0 का कोई मतलब नहीं होता. ठीक है, वो सिर्फ इतना रिप्रेजेंट कर रहा है कि मतलब वो एक रिप्रेजेंटेशन है. मान लीजिए अब यहाँ पे हो जाता हमारा 002, तो इसका मतलब भी क्या होता है, इसका मतलब भी बस 2 ही होता, क्योंकि यहाँ पे 0 सिर्फ रिप्रेजेंटेशन के लिए लगा है. तो यहीं पे आपसे मैं बोल दूँ कि यहाँ पे ये 0 क्या है, ये 0 क्या है और यहाँ पे 0 क्यों लगा है और ये पॉइंट क्यों यूज़ किया गया है. ये पॉइंट इसलिए यूज़ किया, जैसे कि हमने मतलब अपने नंबर लाइन में देखा, यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे 1 था. तो 0 और 1 के बीच में जितने और उससे भी छोटे छोटे नंबर्स होते हैं ना, उन सबको हम लोग क्या रिप्रेजेंट करते हैं, उसके आगे 0 लगा के रिप्रेजेंट करते हैं. अब 0 लगा के हम लोग मान लीजिए 04 को रिप्रेजेंट कर दिए, तब तो ये 4 बन जाएगा, लेकिन उसके आगे हम लोग एक पॉइंट भी लगा देते हैं जिससे वो और भी एक छोटा नंबर बन जाता है. ठीक है, और अगर हमारा यही क्वेश्चन, मतलब ये जो हमने लिखा है 0.04 लिखा है, अगर यही होता हमारा 0.40,
यही होता हमारा 0.40। तब क्या होता, तब ये वाला मतलब जो हमारा ये वाला क्वेश्चन है ये हमारा क्या हो जाता, इस नंबर से छोटा हो जाता है। यहाँ पे ये बड़ा हो जाता और ये वाला छोटा हो जाता, क्योंकि 0 अगर पीछे लगेगा तो उसकी वैल्यू है 0, अगर आगे लगेगा तो उसकी वैल्यू नहीं है। ओके, सो यही एक डाउट रहता है सबको अपने डेसिमल्स की प्रॉब्लम्स में। ओके, सो ये भी मैंने क्लियर कर दिया। सो यहीं पे ख़त्म होता है हमारे क्लास 6 के मैथ्स का चैप्टर नंबर 8 डेसिमल्स का पार्ट 1 ऑफ इंट्रोडक्शन। एंड अगर आपको पार्ट 2 देखना है तो आप मेरे चैनल पे जाके देख सकते हैं, मैंने अच्छे से सबकी प्लेलिस्ट बना दी है। और अगर आपको और कोई भी चैप्टर देखना है मैथ्स एंड साइंस से रिलेटेड, क्लास 6 का हो गया, या फिर अगर आपके कुछ फैमिली मेम्बर्स है, कोई 7th में है, कोई 8th में, तो आप वहाँ से मेरे चैनल से जाके देख सकते हैं। ओके, सो यहीं पे हमारे चैप्टर खत्म होता है। एंड प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए, जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो शेयर कीजिए।